नमस्ते एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ मेरे एक और वीडियो में। तो आज ना मैं बात करने वाला हूँ उस चीज़ के बारे में, मतलब जो लोग डाउट करते हैं, मतलब जैसे कि रामायण और महाभारत। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हुई ही नहीं है या फिर मनगढ़ंत कहानियां हैं, इमेजिनरी स्टोरीज है, ऐसा उनका कहना है लोगों का। और अगर आप उनके साथ आर्ग्यू करोगे लोगों के साथ, तो वो यही कहते हैं कि सबूत दो। फॉर एग्जाम्पल महाभारत जो है, महाभारत को 5,000 साल हो चुके हैं। तो 5,000 सालों बाद किसी चीज का कोई एविडेंस रहेगा? जैसे समय के साथ साथ ना सबका एविडेंस खत्म हो जाता है। मतलब जो राजे महाराजाओं ने अपने पैलेस बनाए थे कुछ हजारों साल पहले, क्या वो अभी भी है? नहीं है ना। वो जगह तो रह जाती है, लेकिन जो मैनमेड चीज है वो मिट जाती है। ज्यादा से ज्यादा 1,000 साल, 2,000 साल, उसके बाद चीजें मिट जाती है अपने आप। आपके परदादा ने कोई घर बनाया हो, तो क्या वो घर अब तक रहेगा? वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। और वो तो 50-60 साल पहले की बात है, या फिर 100 साल पहले की बात है। लेकिन इमेजिन करो कोई चीज़ अगर 5,000 साल पहले हुई थी, तो उसका क्या सबूत रहेगा? लड़ाइयाँ होती है, युद्ध होते हैं, तो युद्ध में, लड़ाइयों में सारे सबूत मिट जाते हैं। जो जीतता है, कोई राजा आके कब्जा कर लेता है, कोई मुस्लिम राजा आके कब्जा कर दिया, उसने सारे सब कुछ तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिए, विद्यालय तोड़ दिए, गुरुकुल तोड़ दिए, तो फिर उसके बाद क्या ही सबूत रहेगा ना। सारी किताबें जला दी। लेकिन अगर वो इतिहास ही जला दिया जाएगा, ये सब चीज़ें कैसे आप प्रूफ कर पाओगे? तो समय सब कुछ मिटा देता है। भले ही समय सब कुछ मिटा दे, समय सारे कृष्ण के महल मिटा दे, पांडवों का साम्राज्य मिटा दे, जो भी बच्चे कुछ एविडेंस थे वो सब मिटा दिए समय ने। लेकिन एक चीज़ नहीं मिटा सकती, कि जो हमारे अंदर जो श्रद्धा है और हमारे जहन में जो बात है कि हमें पता है कि ये सब सच है, लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाओगे। देखिए, अगर ये सब चीज़ें सच नहीं होती तो क्या हजारों साल तक लोग इसे याद रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मनगढ़ंत कोई कहानी है, जिसे आप देखो कि बाहुबली, ये मनगढ़ंत कहानी है, तो क्या इसे क्या लोग हजारों साल बाद याद रखेंगे? नहीं रखेंगे। कुछ सालों बाद, 100 सालों के बाद इसे भूल जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कहानियां आई, बहुत सारे लेखकों ने बहुत सारी कहानियां लिखी थी और लोग भूल जाते हैं। 200 साल पहले लिखी हुई कहानियां लोग भूल जाते हैं, 500 साल पहले लिखी हुई कहानियां लोग भूल जाते हैं, हजारों साल पहले लिखी हुई कहानी तो वो सब भूल ही जाएंगे ना। लेकिन महाभारत सबको याद है, क्योंकि वो कहानी नहीं थी, वो सच था। और सच ना भुलाया नहीं जाता, वो पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। मतलब 5,000 सालों से बाप अपने बेटे को बोल रहा है, बेटा अपने बेटे को बोल रहा है, तो ऐसे ऐसे करके वो जनरेशनली पास होते जाता है ना। भले ही लिखित कोई पुरावे ना हो, लेकिन जो लोग अपना नॉलेज पास ऑन करते हैं, जैसे मैं अपने बेटों को बताऊंगा, बच्चों को, बेटियों को बताऊंगा कि रामायण हुई थी, महाभारत हुई थी, वैसे ही ये सब जो सच होता है वो आगे पास ऑन होता है। और जो झूठ होता है वो आगे पास ऑन नहीं होता है। कोई मनगढ़ंत कहानी आगे पास ऑन नहीं होती है। ऐसे पिछले 5,000 सालों में कितने सारे लेखक आए थे, कितने सारे राइटर्स, कवि है, जिन्होंने मनगढ़ंत कहानियां लिखी। क्या वो कहानियां आज तक किसी को याद है, या कोई उसे सच मानता है? नहीं मानता। लेकिन महाभारत को, रामायण को लोग सच मानते हैं, क्योंकि ये सच्ची घटनाएं थी। इतने सारे युद्ध हुए, आक्रमणता आए भारत में, तो कोई लिखी हुई चीजें भी मिटा दी होंगी किसी लोगों ने। मतलब सारे एविडेंस के बारे में लिखा होगा, महाभारत के हर एक टाइम के बारे में, टाइमलाइन के बारे में लिखा होगा, लेकिन वो सब ना युद्ध युद्ध में, लड़ाइयों में सब ना मिट जाता है। तो ये बात मुझे कहनी थी कि सबूत, अब सबूत क्या मांगोगे? सबूत तो उस चीज का मांगता है कि मांगा जाता है जो 500 साल मतलब पुरानी, और 1,000 साल। लेकिन 5,000 साल पुरानी कोई चीज है, उसका सबूत क्या ही दोगे? सब कुछ मिट जाता है। जब आप मर जाते हो तो आपकी बॉडी भी कुछ दिनों में डिकम्पोज हो जाती है। क्या वो हमेशा के लिए आपकी बॉडी रहेगी सबूत बन के कि आप एग्जिस्ट करते थे? नहीं। समय के साथ साथ वो बॉडी भी डिकम्पोज हो जाएगी, सब मिट जाएगी। आपने बहुत सारी, बहुत 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 बड़ी कोई चीज बनाई है, ताजमहल भी बना दिया हो, तुम्हें लगता है 5,000 सालों तक ताजमहल भी रहेगा? अभी तो 350 साल हो गए, 1,000 सालों में ताजमहल भी खत्म हो जाएगा। तो जो चीजें बहुत सालों पहले हुई थी उसका क्या ही सबूत मिलेगा आपको? लेकिन यही है कि हमारा बिलीफ है, श्रद्धा है। मानोगे तो बकवार है, नहीं मानोगे तो आपको नहीं लगेगा। तो ये सब मुझे आपको बताना था आज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चैनल बढ़े, मैं बढ़ाना चाहता हूँ इसे। मैं बहुत बड़ा इसे बनाना चाहता हूँ इस चैनल को। शायद ये कहना, शायद अभी स्टेज पे कहना बहुत गलत बात होगी, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत बड़ा बनाऊंगा इस चैनल को, मैं भी बड़ा बनूंगा और इस चैनल को भी बहुत बड़ा बनाऊंगा और पैसे कमाऊंगा। ये जो है, ये सच बात है। मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये शुरू किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको मैं अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, आपके माता पिता का ख्याल रखें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।